जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूं आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम घात और करनी यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्लास थोड़ी सी एडवांस होने वाली है क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड की है जिसमें हमने इस टॉपिक के सारे बेसिक कवर किए हैं। अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको सारे बेसिक्स अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर आपने वह पहले वाली वीडियो बेसिक क्लास देखी है तो ये क्वेश्चंस आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 8 की पावर 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, 8 का पावर है 2/3। अब देखो यहाँ पर 8 है, आधार है ना ये, हमें यहाँ पर 8 का पावर 2/3 है। इसका मतलब जो 8 है या तो किसी की पावर 3 है ना, या फिर किसी की पावर क्या है, स्क्वायर है। तो देखिए यदि हम 2 को 3 बार गुणा करें तो कितना मिलता है, हमें 8 मिलता है। और पावर कितना है, 2/3। पावर्स क्या हो जाती है आपस में, गुणा। तो 3 से कट गया 3, क्या बचा हमारे पास, 2 का पावर 2, यानी कि आंसर कितना हो गया, 2 दूनी 4। 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 2। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, 36 की पावर 1/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पावर क्या है, 1/6, यानी कि हमें इस 36 को किसी की पावर है ये, ठीक है। जैसे 6 का पावर 2 करें तो कितना आता है, 36 हमें मिल जाता है। पावर में क्या है, 1/6। पावर्स आपस में गुणा हो जाती हैं तो इससे ये कैंसिल हो सकता है, 2 × 2 और 2 × 6, यानी ये बनकर 6 का पावर 1/3। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर पावर में 1/3 है इसका मतलब ये क्या बन जाता है, घन मूल। ठीक है जी, तो आंसर कितना आ गया इसका, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। अगर देखिए किसी भी नंबर की पावर क्या हो, 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल। ठीक है, 2 का वर्गमूल ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, 1000 की पावर 9 भाग 10 की पावर 24 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 1000 को हम टू द बेस 10 लिख सकते हैं, मतलब 10 का पावर 3। ठीक है, 10 को 3 बार गुणा करने पर 1000 आ जाता है। होल पावर कितना है, 9 है। ठीक है जी, पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा। तो ये बन गया 10 का पावर 27। ठीक है ना, और बीच में क्या लगा हुआ है, भाग 10 का पावर 24। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब बेस सेम हो यानी कि आधार समान हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, यदि बीच में भाग का साइन, डिवाइड का साइन लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये 10 का पावर 27 में से 24 गया, कितना बचा, 3 है ना। और 10 का पावर 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000। 10 × 10 × 10 तो कितना आ जाता है, 1000, यानी ऑप्शन सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हैं तो अप्लाई करना यहां पर बिल्कुल ही आसान हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 8 की पावर 3 गुणा में 8 की पावर 2 और गुणा में 8 की पावर -3। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो कर देते हैं ऐड, 3 + 2 और माइनस में 3। सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन और कैंसिल ईच अदर, कट गया। क्या बचा, 8 का पावर 2 और 8 का पावर 2 कितना हो गया, 8 × 8 = 64। ठीक है जी, तो ऑप्शन में कहीं पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया और आंसर कितना बनेगा, 64। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 का पावर 2/3 और यहां पर 81 का पावर -1/2 बराबर है 3 का पावर n। तो n का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो देखो यहां पर इज इक्वल टू में 3 का पावर है तो हम 27 और 81 को क्या लिख देंगे, टू द बेस 3 लिख देंगे। जैसे कि 27 कब आता है, यदि 3 को हम 3 बार गुणा करें तो 27 मिलता है। होल पावर कितना है, 2/3 गुणा। 81 कैसे आएगा, 3 को 4 बार गुणा करने पर 81 आता है और होल पावर कितना है, -1/2। पावर कैंसिल होगी, 3 से कटा 3। ठीक है जी, और यहां पर 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारे पास बचा 3 का पावर 2 और गुणा में 3 का पावर, ये गुणा हो जाएगा -1 और 2 कितना हो जाएगा, -2 और बराबर में कितना है, 3 का पावर
n। ठीक है जी। अब देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस, क्योंकि बीच में गुणा लगा हुआ है। तो जब इनकी पावर्स को ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस में क्या करना है, -2, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 2 - 2 कितना हो गया, 0। और ये किसके बराबर है, 3 का पावर n। ठीक है जी। तो यह एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, और उनके बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर, तो उनकी पावर्स भी क्या होती हैं, समान होती है। तो यानी n का वैल्यू कितना हो गया, 0। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। एक बार मैं प्रॉपर्टी आपको समझा देती हूँ। प्रॉपर्टी होती है कि यदि a का पावर x है और बराबर है a का पावर y है, ठीक है जी, बेस सेम है इनके, तो ये पावर जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बराबर, यानी x किसके बराबर हो जाएगा, y के। ठीक है जी। जैसे इस क्वेश्चन में था 3 का पावर 0 था, इज इक्वल टू में 3 का पावर n था। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी n किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि 2 का पावर 2x + 4 बराबर है 16 का पावर x, तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू यहां पर निकालना है। ठीक है, x³ का। तो देखिए भाई, हमारे पास यहां 2 है तो हम 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर में लिख देंगे। ठीक है ना। तो 16 को लिख सकते हैं, 2 को कितनी बार गुणा करें, 4 बार यदि गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है, 16, और पावर क्या है, x। पावर गुणा होगी आपस में, तो कितना हो गया, 2 का पावर 4x। तो देखिए यहां भी बेस सेम, बीच में क्या है, बराबर, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी यहां पर हमारे पास आ गया 2x + 4 किसके बराबर हो गया, 4x के। ठीक है जी। x वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, 2x - 4x, क्योंकि ये प्लस का इधर आकर माइनस का, और ये प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का 4। ठीक है जी। माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x, और साइन किसका आता है, बड़े वाले डिजिट का, तो बड़ा कौन है, 4, यानी माइनस का 2x, और इधर माइनस का 4, माइनस से कैंसिल हो गया माइनस, और 2 × 2 = 4, यानी x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2। और हमें पूछा किसका है, x³ का, तो 2 का क्यूब कर दें तो कितना आ जाएगा आंसर, 8 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 2 का क्यूब था, क्यूब का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है ना। तो कैसे करते हैं गुणा, देखिए जैसे ये 2 × 2 × 2 है, तो ऐसे करते हैं 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी के पेपर में ये जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखो अगला प्रश्न, यहां पर भी 5 है, तो 25 को 5 की पावर में लिख लें, कितना हो गया, 5 का पावर 2। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 बनता है, और क्या है पावर में, 3x - 4। ठीक है जी। पावर क्या हो जाएगी, गुणा, है ना, तो ये बन गया, गुणा कर देते हैं इसको पूरा, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6x, और माइनस 4 दूनी 8, 5 की पावर में है, बराबर है, और इधर 5 की पावर क्या है, x + 3। बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल, यानी x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 6x - 8 के बराबर हो जाएगा। तो रख लेते हैं इनको इक्वल, ये हो गया x + 3 = 6x - 8। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक साइड शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 6x यहीं पर एज इट इज, प्लस का x उधर जाकर माइनस का x। ठीक है जी, या 3 एज इट इज, माइनस का 8 इधर आकर प्लस का 8। ठीक है, प्लस कर दो, ये हो गया 11, बराबर है 6x में से x चला गया, कितना बचा हमारे पास, 5x। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये 5 यहां से हटकर कहां चला जाएगा, इसके अपॉन में, यानी हमारा x का वैल्यू कितना हो गया, 11/5। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आप कमेंट में जरूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और एक फौजी भाई को जरूर ये वीडियो शेयर करें जो आर्मी की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √2 है और 3√2 है, बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, पहले तो ये जान लीजिए जिसके आगे कुछ नहीं लगा होता उसके आगे 2 आपने कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो अब जो ये बाहर वाले नंबर है, जैसे यहां 2 यहां 3, इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। ठीक है जी, अब क्या करना है, जो रूट के अंदर वैल्यू है वो लिखो, यहां 2 है और यहां कितना है, 3 लिख लिया। ठीक है जी, अब क्या करना है,
इस 6 को जो ये बाहर होता है वैल्यू उससे भाग देना है। तो यहां कितना है बाहर 2 है, 6 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 3, तो हमने इसकी पावर में 3 लगा देना है। ठीक है जी। अब देखिए यहां 3 है बाहर, ठीक है, और ये 6 भाग दो 6 को 3 से कितना आएगा 2, तो 2 का पावर 3 सॉल्व करने पर कितना आता है 8, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो अब आप देखो इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, और ये किसका वैल्यू था, इस वाले का, है ना। तो यहां से बड़ी रूट कौन सी हो गई 3, अंडर रूट 3 जो है वो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। अगर आपको छोटा पूछा जाता तो छोटा कितना हो जाता, अंडर रूट 2 का मान क्या हो जाता, छोटा। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप उसको खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 4, 4 अंडर रूट 5 में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो पहला स्टेप, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे क्या लगा देते हैं हम 2, और जो ये बाहर वाले हैं, बाहर कौन कौन है हमारे पास 2 है, 6 है, 3 है और क्या है 4 है। इसका क्या निकाल देंगे एलसीएम। ठीक है जी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास इन नंबर्स का 12। यदि आपने हमारी एलसीएम और एचसीएफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर वॉच कर लें, क्योंकि वो हमने बहुत ही आसान तरीके से वहां पर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया है। ठीक है जी। तो एलसीएम कितना हो गया इसका 12। अब क्या करना होता है, जो रूट के अंदर है वो वैल्यूज लिख लीजिए, 2 है, फिर 3 है, 4 है और फिर 5 है। ठीक है जी। अब जो ये बाहर नंबर है यहां कितना है 2। ठीक है, तो जो एलसीएम आया उसको किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। कितना हो जाएगा 2 का पावर 6। अगले पर बढ़ते हैं, बाहर कितना है 6, तो 12 को भाग दो 6 से कितना हो गया 2, तो 3 की पावर में क्या लगा देना है 2। नेक्स्ट आगे कितना है बाहर 3 है, 12 को भाग देंगे 3 से कितना आएगा, 3 चौके 12 पर कटेगा, तो 4 की पावर क्या लगा देंगे हम 4। अगला नंबर है हमारे पास 4 है बाहर, तो 12 को भाग दो 4 से कितना आया 3, तो 5 की पावर कितनी लगा दी भाई 3। ठीक है जी। अब सॉल्व कर लो, इनमें सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा 4 की पावर 4 का, क्योंकि 2 की पावर 6 सॉल्व करते हैं तो कितना होता है 64, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का क्यूब कितना होता है 125, क्योंकि पंजे पंजे 25 और 25 पंजे 125, 4 की पावर 4 सॉल्व करते हैं तो कितना होता है 256। हमें बड़ा पूछा है तो इन सब में बड़ा वैल्यू किसका है 256 का, और 256 किसका मान था 3 अंडर रूट 4 का। ठीक है जी। तो यहां पर 3 अंडर रूट 4 जो है वो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा पूछा जाता तो छोटा क्या हो जाता, जिसका वैल्यू छोटा है 9, और 9 किसका है 6 अंडर रूट 3 का, तो छोटा वैल्यू हो गया 6 अंडर रूट 3 और बड़ा हो गया 3 अंडर रूट 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। अगला देखिए, 27 की पावर 5/2 गुणा 9 की पावर 3/2 भाग 3 की पावर 7 और बराबर में है 3 की पावर 7 का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर भी 3 है बराबर में, है ना, यहां पर भी 3 है, तो हम 9 और 27 को भी क्या करते हैं 3 की पावर में बना लेते हैं। ठीक है जी। तो 27 को कैसे लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और होल पावर कितना है 5/2, तो पावर क्या हो जाती है आपस में गुणा, ये हो गया ऐसा। आगे चलते हैं, गुणा 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और होल पावर कितना है 3/2, तो पावर क्या हो जाती है आपस में गुणा। ठीक है जी। और भाग में क्या है 3 का पावर 7। पहले ये इक्वल टू के इधर वाले को हम सॉल्व करने हैं, क्या बन गया 3 का पावर 5 दिया 15/2 गुणा 3 का पावर 3 दूनी 6/2, और माइनस में क्या है भाग है फिर बीच में, और 3 का पावर क्या है 7। तो ये देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, है ना। तो हम कर लेते हैं 3 का पावर 15/2 है और 6 में कितना है 2 है। ठीक है जी। कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा है 2, है ना। तो जब कॉमन डिनोमिनेटर हो तो ऊपर वाले नंबर्स क्या हो जाते हैं ऐड। तो 15 और 6 कितने हो गए हमारे पास 21, यानी ये बन गया 21/2। भाग है तो जब बेस सेम हो और बीच में भाग का साइन हो यानी डिवाइड का, तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस, तो पावर ये माइनस का क्या हो जाएगा 7। सॉल्व कर दो, 3 का पावर ये गुणा हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, और पूरे के बटे में कितना 2। ठीक है जी। 14 में से 21 गए, कितना बचता है हमारे पास 7, और अपॉन में कितना है 2, यानी जो ये
इस साइड में है हमारे पास, इसका वैल्यू कितना आ गया सॉल्व कर कर, 3 का पावर 7 बटे में 2। तो लिख लेते हैं हम इसको, ये हो गया 3 का पावर 7 बटे में 2, और बराबर में क्या है 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। अभी हमने क्वेश्चन किया है बेस सेम हो और बीच में बराबर का साइन हो, 3 की पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो अंडर रूट का क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहां पर कितना आ गया, 7/2। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारे पास, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 81/169 की पावर -1/2। तो देखिए 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है ना, अपॉन में 169 13 का स्क्वायर है, 13 को 2 बार गुणा करने पर कितना आता है 169, और होल पावर कितना है हमारे पास -1/2। तो पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा, 2 से कट गया 2, यानी हमारे पास बच गया 9/13 की पावर -1। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं 9/13 की पावर -1। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि a का पावर -n हो तो 1 के बटे में जाकर पावर क्या बन जाती है, प्लस की बन जाती है। उसी तरह 1 के बटे में 9 बटे क्या चल जाएगा 13, और पावर क्या बन गई इसकी +1। ठीक है जी, अब देखो थर्ड फ्रैक्शन कहां चली जाती है, ऊपर, यानी ये बन गया 13 बटे में 9, इसका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन जो है फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्यार दें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें।